दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द चेन रूल हम लोगों ने डिस्कस किया है। कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू एज्यूम। हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, राइट, ताकि कहानी पूरी क्लियर हो जाए। तो मुश्किल नहीं है, तो आप ठीक है। सो सपोज if I take a question y is equals to under root of this is x square plus x plus 1। तो इसको मैं जैसे हम लोगों ने अभी कंसेप्ट पढ़ा था, सेम मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। देन आई एक्सप्लेन यू द वन अदर मेथड, ठीक है ना, वन मोर मेथड। तो उससे भी आप देख लेना यार कैसे करना है, काफी समझदार लोग हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रूट को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रूट को छोड़ के बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एज्यूम टी। ऑलराइट, तो रूट को छोड़ के हम लोग बाकी को टी एज्यूम कर लेंगे। ऑलराइट, मुश्किल नहीं है, काफी सिंपल है। एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। so y will be equals to square root of t. So t derivative with respect to t, as you know that independent variable is t, so dy by dt is d by dt of root t, and the derivative of root t is 1 upon 2 root t, and finally dy by dt is equals to 1 upon 2 root. What is t? T is nothing but x square plus x plus 1, right? So this is my first equation. कुछ मुश्किल नहीं है, काफी आसान है सब, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, ऑलराइट, इक्वेशन 1, so t is equals to x square plus x plus 1, so dt by dx is equals to d by dx, differentiate कर रहे हैं of x square plus x plus 1. This is the basic derivative. So the derivative of x square is 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0 है। ये बहुत ही कॉमन डेरिवेटिव है, इतना यार एक्सपेक्ट कि ये आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। तो x plus 1, दिस इज द फाइनल वन, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 3, दिस वन इज 2, ठीक है। ऑलराइट, सो finally to compute dy by dx, what we have to do, we have to multiply. It is like all time we have to multiply, uh, that is equation number 2 with equation number 3। all right, तो यार it's quite simple, ठीक है। तो देखिए यार क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं इसको, काफी मुश्किल नहीं है, मतलब क्या यार। तो dy by dt into dt by dx, all right, so dy by dt into dt by dx, so that is equals to x plus 1 f upon 2 times under root of, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, या किसी को अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, वैसे मुझे लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगा। You guys, I'm expecting all of are good in multiplication part. Okay, so that's it. Okay, so 2x plus 1. So finally if you calculate the value, then this is dy by dx is equals to 2 times under root of x square plus x plus 1। okay, okay, so this is the derivative, बहुत ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एक और तरीके से सॉल्व करें, दैट इज इफ आई से शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब दिस मेथड इज आल्सो एप्लीकेबल इन बोर्ड, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, dy by dx भी क्वेश्चन आ जाए
आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सिर्फ डी बाई डी लिखो, सिर्फ डी बाई डी लिखना है, ठीक है। और जस्ट मिनट, डी बाई डी लिखेंगे, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दो। उसके बाद डी के जस्ट सामने क्या बेटा, डी के जस्ट सामने क्या है, रूट है। रूट को छोड़ के बाकी जो भी है, रूट को छोड़ के बाकी जो भी है उसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। जो भी रूट है उसको छोड़ के बाकी जो भी रहेगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखें तो बेसिकली क्या है कि ये हम लोगों ने रूट को छोड़ के जो भी था उसको हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिख दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट मैच, क्या एलएचएस का डिनोमिनेटर और आरएचएस का डिनोमिनेटर मैच हो रहा है? आंसर इज नो। एलएचएस में dx है और आरएचएस में डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। अगर मैच नहीं हो रहा है ना, तो जो भी आरएचएस में है उसको एज इट इज कॉपी करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए मतलब फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हैव टू राइट dx। ये पूरा पूरा x का फंक्शन आ गया, ठीक है। बस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट, बेटा रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, सिंपल। रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, और जो भी अंदर है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, दैट इज dx by dx is 1, and then d of 1 by dx is 0, राइट है। मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, दैट इज d of x square by dx plus d of x by dx plus d of 1 by dx। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, dx by dx is 1, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दैट इज 2x plus 1, राइट। तो बच्चा लोग ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, तो फिर हमारा dy by dx क्या आ जाएगा, तो our dy by dx will be equals to 2x plus 1 upon 2 times under root of x square plus x plus 1। This is my answer। तो आप इसको देखो और इसको देखो, you will get the same answer, both answers are same, ठीक है ना। ऑलराइट, और रूट का डेरिवेटिव आप याद रखो ना एकदम सिंपल तरीके से, कि derivative of root, whatever is written inside the root doesn't matter, derivative of root is 1/2 root। अगर यहाँ पे x रहेगा, x रहेगा, यहाँ पे भी x आएगा, जो भी यहाँ पे अंदर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रूट के अंदर जो भी है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d by dx ऑफ, तो मतलब नहीं बनता, अल्टीमेटली वो 1/2 रूट x आ जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। दिस इज द स्टोरी यार, अभी और कुछ बहता नहीं इसमें, तो याद रखना आपको सिंपल सा डेरिवेटिव ऑफ रूट, ठीक है। मैं अगर इसको रफ कर दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ रूट इज सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ रूट इज, रूट का डेरिवेटिव 1/रूट होता है, ऑलराइट। चलो, हो सकता है कि कुछ लोग को अभी भी समझ में ना आया, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई नहीं समझा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। y is equals to root of tan of root of x, y is equals to root of tan of root of x, डिफरेंशिएट करो बेटा, तो dy by dx is equal to क्या आ जाएगा, सबसे पहला सिंपल काम है d by d करेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, d के सामने जो है फंक्शन उसको रेड मार्क करना, मतलब उसको ब्लॉक कर देंगे। तो बचा क्या, ब्लैक में बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ रूट एक्स, मैच हो रहा है क्या, यहाँ पे dx है, नहीं, यहाँ पे tan रूट एक्स से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है ना, मैच नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज कॉपी करेंगे वापस, tan रूट एक्स। बच्चे लोग बोलेंगे सर नीचे क्या आएगा, यार नीचे कुछ नहीं आएगा, फिर से भाई d के सामने क्या है, tan है, d के सामने जस्ट क्या है, tan है, तो tan को कॉपी करो, ब्लॉक करो, tan को ब्लॉक किया तो क्या मिलेगा, अगर आपने tan को ब्लॉक किया तो क्या मिलेगा, यू ब्लॉक द tan, व्हाट यू गेट, ठीक है, रूट एक्स। मैच हुआ, नहीं हुआ, वापस कॉपी,
जब तक मैच नहीं होगा तब तक। फिर से डी के सामने क्या है, रूट है, रूट को ब्लॉक करो, नीचे dx, ओहो मैच हो गया। देखो यहाँ पे भी dx हो गया, यहाँ पे भी dx हो गया, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, dx हो गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट, रूट के अंदर जो भी है वो लिख देंगे। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर, जो भी है लिख देंगे tan का डेरिवेटिव, ठीक है ना। फिर से रूट आ गया, जो रेड है उसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करने जाए लास्ट में, so that dy by dx will be equals to sec square root x upon 2 root of tan of root x into 2 root x, so that is the final answer। सही है यार, ठीक है, बिल्कुल यार ऐसा टफ नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, so this is 2 2s are 4 and then root of tan root x and then yeah, root x, so this is the answer। all right, so this is the way to solve the composite function। okay, maybe still you are not comfortable, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं यार, और प्रॉब्लम्स लेते हैं। y is equals to for example e to the power x tan x plus sin x, एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy by dx ले लो, आ जाएगा d by d as it is copy, e to the power x tan x plus sin x, ठीक है आ गया आपका। देखो यहाँ पे ना d के जस्ट सामने क्या है, दिस इज i, d के जस्ट सामने क्या है, e को हम लोग ब्लॉक करेंगे, तो जो बचेगा उसको नीचे ले लो, so that is equals to x tan x plus sin x, ठीक है। तो x tan x plus sin x मैच हो रहा है, नहीं बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, एज इट इज रख दो। देखो दो फंक्शन के बीच में, भी अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा तो नीचे फिर dx लिखने का रहता है, ठीक है ना। उसको आगे हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा as you know what is the derivative of e का पावर समथिंग, e का पावर कुछ भी रहने दो, वो e का पावर वही आता है। तो डेरिवेटिव e का पावर x है तो e का पावर x आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा e टू द पावर x tan x प्लस sin x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने का मतलब d बाय dx d by dx of x tan x, यस इसको स्प्लिट कर देंगे क्योंकि दो फंक्शन के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया है, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स आ गए हैं, है ना। तो दैट्स इट, देखते जाओ, नहीं समझ में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दिस इज यूवी रूल, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, दिस इज यूवी रूल, यूवी रूल राइट है। ओके तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यूवी रूल, यूवी रूल का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, यूवी रूल का कंसेप्ट होता है u दैट इज x डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस फर्स्ट को हम लोग बाहर रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, देन सेकंड को बाहर रखेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ यूवी रूल। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो e to the power x tan x plus sin x, now x, what is the derivative of tan x, sec square x, and here is tan x, derivative of x is 1 plus cos x, all right। So
सिंपल फॉर्मूला है दोस्त, और कुछ भी नहीं है. So dy by dx is equals to e to the power x tan x plus sin x, and here is x sec square x plus tan x plus cos x. So this is my answer. You got my point? So this is the way to solve the composite function differentiation. All right, differentiation of the composite function. चलो और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है sin स्क्वायर cos of log of root of px plus 4. ठीक है. ऑलराइट, दिस इज log. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज माय क्वेश्चन. तो y इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर वगैरह आता है ना, हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ cos ऑफ log ऑफ रूट ऑफ, ठीक है, px plus 4. ऑलराइट, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर. अब यार ये बेसिक चीजें हैं, इसके लिए कोई मुझे ना पूछे तो बेहतर है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ. तो साइन स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू. तो ऑलराइट एवरीवन, ठीक है. तो बस शुरू हो जाओ. dy बाई डी एक्स क्या कहता है, dy बाई डी एक्स कहता है कि इतने का ही नहीं आएगा, ये पूरे का डिफरेंशिएट करेगा, पूरे का होल स्क्वायर आएगा ये. तो ये हो जाएगा डी बाय डी पूरे का, दैट इज साइन cos of log of root of px plus 4. क्वेश्चन एज इट इज कॉपी होगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय. अब देखो, आपको पता है कि ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर, अगर आपको इस ब्रैकेट के अंदर घुसना है, इंटर करना है, तो यू हैव टू ब्रेक दिस पावर. ठीक है, सबसे पहले इस पावर को हम लोग ब्लॉक करेंगे. मैं जिसको भी रेड से लिख रहा हूं ना, उसको ब्लॉक करें. ब्लॉक करने का मतलब उसको छोड़ के बाकी सब डिनोमिनेटर में आएगा. तभी मैं बोल रहा हूं ब्लॉक करने का मतलब पावर को ऑलवेज ब्लॉक करते हैं. ठीक है ना. ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 4. So this is the story. अच्छा, फिर क्या है, तो वही बात होती है, मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, कॉपी करो. तो साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर रूट ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय नीचे डी. अब क्या आएगा, देखो डी के सामने क्या है बेटा, साइन है. हम लोग अब साइन को ब्लॉक करेंगे. तो साइन को ब्लॉक करोगे तो क्या आएगा, साइन को ब्लॉक करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ dx प्लस 4. ओके ओके, डन. राइट, चलो बे, अभी भी मैच नहीं हो रहा है. बस डी कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय डी. अभी किसको ब्लॉक करेंगे, बट ऑब्वियस है, डी के बाद क्या है, कॉस है, हो जाएगा, हाँ सॉरी, log of root of 3x plus 4 into d log of root of 3x plus 4 divided by d. log ब्लॉक करेंगे, so that is equal to root of 3x so here is root of 3x plus 4.
और लास्ट में आएगा बेटा रूट ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन डी 3x प्लस 4 इंटू लास्ट में 3x प्लस 4 अपॉन dx। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे रूट को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो थोड़ा हैवी दिख रहा है बट नो प्रॉब्लम। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो dy बाई dx, चलो शुरू हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है 2x। उसी तरह की डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड समथिंग, दिस इज समथिंग होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स समथिंग। व्हाट यू मीन बाय समथिंग, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है, साइन कॉस लॉग रूट ऑफ 3x प्लस 4, दिस इज 2 टाइम्स समथिंग। फिर नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव, सिर्फ इसका साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 4। फिर कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन, देन लॉग ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 4। फिर लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा, जो रेड में उसको डिफरेंशिएट कर देगा, लॉग होता है 1 अपॉन, हो जाएगा रूट ऑफ 3x प्लस 4। लॉग के सामने जो भी लिखा है वो आ जाएगा। रूट 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 रूट 3x प्लस 4, और लास्ट में 3x का डेरिवेटिव 3, 4 का डेरिवेटिव 0। ऑलराइट, so that's it. So finally dy by dx is equals to, now look at here, so 2 times ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ cos of log of root of 3x plus 4 into cos of log of root of 3x plus 4 into minus sin of log of root of 3x plus 4, और यहाँ पे 3 plus 0 is 3, so this is 3 upon 2. Now look at here, root 3x plus 4, root 3x plus 4, अभी दो रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, so this is 3x plus 4. ऑल राइट, अब बेटा ध्यान से सुनो, this 2 and this 2 get cancel, तो फाइनली dy by dx कितना आ गया, तो फाइनली dy by dx आ गया, देखो 3 है, this is 3 and this is minus, ऑल राइट, दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा -3 इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 4, देन कॉस ऑफ then log of root of 3x plus 4, और then sin of log of root of 3x plus 4, all right, और finally total divided by 3x plus 4. This is my answer. This is my answer. This is the way to solve the problem. All right, everyone. Even any doubt? Even any doubt? Okay. So ये करना है आपको, बस डिफरेंशिएट करते हुए चले जाना है. Okay. Now, let's discuss the last problem of today's lecture. Next question है, for example, y is equals to log of
log of log x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? सिंपल, d बाई डी log 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 x। और देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लॉग विल बी ब्लॉक, बचे हुए लॉग नीचे। ठीक है ना, पहला जो भी फंक्शन रहेगा उसको ब्लॉक कर देंगे। पहले को ब्लॉक करोगे यानी पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरे तक पहुंचोगे। समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ गेट। मेन गेट से आप इंटर करोगे तो सेकंड गेट पे, उसके बाद नेक्स्ट गेट पे, फिर नेक्स्ट पे, फाइनली आप इंटर करोगे जो आपकी टारगेट पोजीशन है। समझ में आ रहा है? दिस इज द वे। मतलब जस्ट अ काइंड ऑफ गेम यार, नथिंग एल्स। नीचे डी, अभी किसको ब्लॉक करेंगे? विल ब्लॉक दिस लॉग। ठीक है, तो हियर विल बी, इफ आप ब्लॉक करोगे तो हियर विल बी log of log x। so look at here, एक एक हो रहा है। पहले कितने थे? 4 लॉग, 1 2 3 4। नीचे कितने हैं? 3। नाउ 3 नीचे आ गए 2, देन 2, तो d of log x। अब आप इसको ब्लॉक करोगे तो d of log x, ठीक है ना, जो भी है ब्लॉक करने के बाद फिर वहां पे ऊपर जाएगा d of log x। if you block this one then this is sorry yaar, I back my word, so this is d, if you block this log x, this is dx। आपको लॉग को ब्लॉक करना है। ठीक है, दिस इज द वे। एक को ब्लॉक करते जाओ, जो बचे उसको नीचे लिखते जाओ। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग? 1 अपॉन, लॉग का डेरिवेटिव है 1 अपॉन, जो भी सामने है रेड के बाद जो भी लिखा है लिख दो। रेड के बाद लॉग है, log of log x। फिर what is the derivative of log? 1 upon, derivative of log is 1 upon, रेड के बाद जितने log है लिख दो। alright, so log of log x, right, good to go। चल यार, फिर derivative of log वापस कितना आ जाएगा? 1 upon, so that is equals to log x। and finally derivative of log x कितना आ जाएगा? 1 upon, the log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? x। so final dy by dx will be equals to 1 upon x log of log x into log of log x into log x। This is the answer। All right everyone, so thank you very much, have a good day। if you have any doubt you can write in the comment box, we'll discuss in the next lecture। all right, so that's the number of problem related to the derivative of composite function। all right, these are the problem which is related to the derivative of composite function, right। आप चाहो तो assume करके भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। so I explain everything, so just try to attempt your board problems as well as the entrance problem। all right everyone, so in the next lecture we are going to discuss the derivative of logarithmic function। all right, so thank you very much, have a good day, your life।